वेलकम बैक टू एग्जाम्पल CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फेमस लाइंस की बात करने वाले हैं, फेमस कोट्स की बात करने वाले हैं। आज का जो ड्रामा होगा, जो प्ले होगा, वो किंग लियर, एक ग्रेट ट्रेजिडीज में से एक है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजिडी है किंग लियर। चलिए इसकी चर्चा करने वाले हैं, इस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, I am a man more sinned against than sinning। फ्रेंड्स बोला गया है किंग लियर के द्वारा यह लाइन केंट को संबोधित करते हुए किंग लियर एक्ट 3 सीन 2 में यह बोला गया है। लाइन इंपॉर्टेंट है। आई एम अ मैन मतलब कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मोर सिंड अगेंस्ट दैन सीनिंग अर्थात जिसके विरुद्ध पाप करने से अधिक पाप किया गया है, यानी जिसके विरुद्ध पाप करने से अधिक क्या किया गया है, पाप किया गया है, ऐसा बोला गया है किंग लियर के द्वारा। एक्चुअली इसमें जो है अपने आप को वो वीक और पुअर दिखाने की कोशिश करता है किंग लियर, इस समय यह बोला गया है। चलिए एक्ट 3 सीन 2 से ये लिया गया लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये लाइन बोला गया है ग्लूसेस्टर के द्वारा, ठीक है। आफ्टर बीइंग ब्लाइंडेड बाय कॉर्नवाल, यानी कॉर्नवाल याद रखिएगा, कॉर्नवाल कौन है, तो जो रेगन का जो पति है ना कॉर्नवाल, उसके द्वारा उसे अंधा कर दिया गया है। और रेगन और कॉर्नवाल के द्वारा ब्लाइंडेड किए जाने के बाद ग्लूसेस्टर यह बोलता है इन किंग लियर एक्ट 4 सीन 1 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 41 लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बोलता है कि एज फ्लाई टू वांटन बॉयज़, यानी जैसे हम दुष्ट लड़कों के लिए मक्खियाँ हैं, किससे, दुष्ट लड़कों के लिए कैसी हैं, मक्खियाँ हैं, वैसे ही हम देवताओं के लिए हैं। यानी जिस प्रकार से हमारे लिए मक्खियाँ हैं उसी प्रकार हम देवताओं के लिए हैं। वे कील अस, यानी दी कील अस फॉर दियर स्पोर्ट, अपने मनोरंजन के लिए हमें जान से मार डालते हैं, ठीक है। अपने मनोरंजन के लिए भी हमें जान से मार डालते हैं। ग्लूसेस्टर के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 1 में, ठीक है। बीइंग ब्लाइंडेड बाय कॉर्नवाल एंड रेगन, ठीक है। रेगन आपको बता दें किंग लियर की दूसरी बेटी है जो गोनरील है, ठीक है। गोनरील ये फर्स्ट बेटी है अल्बेनी की वाइफ, ठीक है, जो किंग ऑफ अल्बेनी है। नंबर 3 है कि राइपनेस इज ऑल, यानी परिपक्वता ही सब कुछ है। एडगर के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 2 में, ठीक है, यानी 52 लिख सकते हैं। राइपनेस इज ऑल आप ऐसे पढ़ सकते हैं, राइपनेस इज ऑल 52, ठीक। एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया एडगर के द्वारा राइपनेस इज ऑल। नथिंग विल कम आउट नथिंग स्पीक अगेन, यह लाइन बोला गया है किंग लियर के द्वारा कॉर्डेलिया, जो उसकी छोटी बेटी है, कॉर्डेलिया के द्वारा, कॉर्डेलिया को संबोधित करते हुए किंग लियर के द्वारा बोला गया है किंग लियर में एक्ट 1 सीन 1 में, ठीक है। एक्ट 1 सीन 1 में यह बोला गया है किंग लियर के द्वारा। लाइन पूरा मैं पढ़ता हूँ। नथिंग विल कम आउट नथिंग, यानी कुछ नहीं निकलेगा। कम आउट माने बाहर निकलना, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। स्पीक अगेन पुनः बोलो, यानी कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, पुनः बोलो, ये किंग लियर के द्वारा बोला गया है। 11 नंबर कह सकते हैं एक्ट 1 सीन 1 में कॉर्डेलिया को संबोधित करते हुए किंग लियर खुद बोलते हैं। नंबर 5 है लव इज़ नॉट लव व्हेन इट इज़ मिंगल्ड विथ रिगार्ड्स, रिगार्ड्स में सम्मान होता है। दैट स्टैंड अलूफ फ्रॉम द इंटायर पॉइंट, तो कह रहा है ये बोला गया किंग लियर के द्वारा ही, सॉरी किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा बोला गया है, किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन 1 में। कह रहा है कि लव इज़ नॉट लव, यानी प्रेम जो है ना तब प्रेम नहीं रह जाता व्हेन मैंने जब इट इज़ मिंगल्ड, या मिल जाता है या शामिल हो जाता है। कैसे, किस में, तो विथ रिगार्ड्स, यानी ऐसे सम्मान में शामिल हो जाता है, वह प्रेम नहीं रह जाता जो स्टैंड्स अलूफ फ्रॉम द इंटायर पॉइंट, यानी समग्र बिंदु से अलग होने पर, ठीक है, समग्र बिंदु से अगर वो अलग हो जाए तो वह प्यार नहीं रह जाता, ऐसा बोला जाता है किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा एक्ट 1 सीन 1 में।
आगे कह रहा है कि व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई, जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं। दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, ताकि हम इसलिए रोते हैं कि इन कैसे कंडीशन में, तो ग्रेट स्टेज ऑफ फूल, मूर्खों के एक बहुत बड़े स्टेज पर, मंच पर हम आ जाते हैं, इसलिए हम पैदा होते हैं तो रोते हैं। किंग लियर के द्वारा यह बोला गया है। ग्लुचेस्टर को संबोधित करते हुए किंग लियर खुद बोलते हैं। ये 46 लिख सकते हैं एक्ट 4 सीन 6 में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। यानी जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं कि हम मूर्खों की इस अवस्था तक आ पहुँचे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब मूर्खों की इस स्टेज तक हम आ पहुँचे हैं, इसलिए हम रोते हैं। बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। डू नॉट कम बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रैथ। रैथ का मतलब होता है क्रोध। तो कह रहा है कि किसके बीच में मत आइए, ड्रैगन। ड्रैगन मतलब जो अजगर होते हैं, ड्रैगन जो होता है, ड्रैगन और उसके क्रोध के बीच में मत आओ, ऐसा बोला गया है लियर के द्वारा केंट को एड्रेसिंग करते हुए, और एक्ट 1 सीन 1 में, ठीक है। किंग लियर के द्वारा बोला गया है कि क्रोध और ड्रैगन के बीच में मत आओ। Ingratitude, ingratitude, thou marble-hearted fiend, more hideous, when thou showest thee in a child than the sea monster। ये लाइन बोला गया है लियर के द्वारा, यानी किंग लियर के द्वारा। ड्यूक ऑफ एल्बेनी, ड्यूक ऑफ एल्बेनी की बात अगर करते हैं फ्रेंड्स, तो जो गोनरेल है ना, गोरेलिन का हस्बैंड है ड्यूक ऑफ एल्बेनी। अबाउट गोनरेल, ठीक है, इन किंग लियर एक्ट 1 सीन 4 में, यानी 1-4 लिख सकते हैं इसके लिए 1-4 लिख सकते हैं। एक्ट 1 सीन 4 में यह बोला गया है किंग लियर के द्वारा। किसको, ड्यूक ऑफ एल्बेनी से बोल रहा है, किसके बारे में, गोनरेल के बारे में। क्या कह रहा है कि इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड मतलब जिसका आभार ना हो, यानी कृतज्ञता ना हो, इसको हम हिंदी में कृतघ्नता बोलते हैं। यानी दाऊ मार्बल हार्टेड फिंड, दाऊ माने तुम, मार्बल माने संगमरमर के बने, संगमरमर यानी पत्थर के दिल वाले जो राक्षस को बोलता है इनग्रेटिट्यूड कह करके। क्या बोल रहे हैं कि हे संगमरमर दिल वाले शैतान, ठीक है, इनग्रेटिट्यूड यानी कृतघ्नता। मोर हाइडियस व्हेन दाऊ सोएस्ट दी इन चाइल्ड, जब तुम अपने आप को एक बच्चे के रूप में दिखाते हो, ठीक है, जब तुम अपने आप को बच्चे के रूप में दिखाते हो, तो मोर हाइडियस, तो क्या होता है, तो यह दैन द सी मोनेस्टर, सी मोनेस्टर ने समुद्री राक्षस के अपेक्षा, समुद्री राक्षस के अपेक्षा क्या तुम अधिक भयानक लगते हो। मोर हाइडियस मैंने बहुत ही भयानक दिखते हो। कब, समुद्री राक्षस के अपेक्षा तुम बहुत ही क्या भयानक दिखते हो, जब तुम अपना चेहरा एक बच्चे के रूप में दिखाते हो तब। किंग लियर के द्वारा बोला गया है, ठीक है, गोनरेल के बारे में। नंबर नेक्स्ट है कि हाउ शार्पर देन अ सरपेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। यह लाइन भी लियर के द्वारा बोला गया है ड्यूक ऑफ एल्बेनी अर्थात गोनरेल के बारे में ही। एक्ट 1 सीन 4 में ही इन सेम लाइन है। कह रहे हैं कि हाउ शार्पर देन अ सरपेंट टूथ, मतलब सांप के जो दांत है ना, यानी सांप के दांत से भी ज़्यादा तीखा और नुकीला है, ठीक है, किससे, सांप के दांत से भी ज़्यादा नुकीला और शार्प है। क्या, टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, यानी एक जो कृतज्ञ बच्चा है ना। नंबर 10 कह रहा है कि ओ दैट वे मैडनेस लाइज लेट मी शोन दैट। इसका मतलब यह है कि जो पागलपन है ना, इसी रास्ते पर है। दैट वे मैडनेस लाइज, यानी इसी रास्ते पर क्या है, पागलपन है। लेट मी सोन दैट, सन दैट का मतलब है मुझे उससे क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये भी किंग लियर के द्वारा बोला गया है। केंट को संबोधित करते हुए किंग लियर के एक्ट 3 सीन 4 से लिया गया लाइन है कि पागलपन यहीं से है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। ये नंबर 10 है। नंबर 11 की बात करते हैं कि आई एम टाइड टू द स्टेक, अर्थात मैं खंभे से बंधा हुआ हूँ। एंड आई मस्ट स्टैंड द कोर्स, और मुझे अपना रास्ता यहीं से बनाना होगा, ऐसा बोल रहा है कौन, ग्लुचेस्टर, ठीक है। एड्रेस टू रैगन इन किंग लियर, रैगन को यानी जो सेकेंड वाली बेटी है, ठीक है, उसको संबोधित करते हुए ग्लुचेस्टर बोलता है कि आई एम टाइड टू द स्टेक, मैं खंभे से बंधा हुआ हूँ। एंड आई मस्ट स्टैंड द कोर्स, और मुझे अपना रास्ता यहीं से अख्तियार करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। ये एक्ट 3 सीन 7 से दिया गया लाइन, आई एम टाइड टू द स्टेक। नंबर 12 है फ्रेंड्स, मेन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हैंस, ठीक है, इवन एज दियर कमिंग हाइदर
राइपनेस इज ऑल। तो देखिए राइपनेस इज ऑल मैंने पहले ही बता दिया था, यह लाइन बोला गया एडगर के द्वारा ग्लूसेस्टर को एड्रेस करते हुए किंग लियर के एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया है एडगर के द्वारा। ठीक है, क्या बोलता है कि मेन मस्ट एंड्योर, मेन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हैंस, यानी जो मनुष्य है ना, पुरुषों को यहाँ से जाने के साथ साथ, यहाँ से जाने के साथ साथ यहाँ आने, यहाँ यानी कह रहा है ना एज दियर कमिंग हाइदर, और यहाँ आने में भी क्या दिखाना चाहिए, एंड्योर, एंड्योर माने सहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। यानी मनुष्यों को यहाँ जाने के साथ साथ यहाँ आने के लिए भी धीरज रखना चाहिए। परिपक्वता ही सब कुछ है, ऐसा एडगर के द्वारा बोला गया है सीन 2 एक्ट 1 में, यानी एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया है लाइन एडगर के द्वारा। लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 13 की बात करते हैं, स्पीक व्हाट वी फील, हम वही बोलें जो हम महसूस करते हैं, नॉट व्हाट वी आर टू से, और वो नहीं जो हम कहना चाहते हैं, जो हम महसूस करते हैं हमें वही बोलना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं कि जो हमें कहना है वही हम बोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फील करें वही बोलें। एडगर के द्वारा यह भी बोला गया है, केंट को एड्रेस करते हुए एक्ट 5 सीन 3 में बोला गया लाइन है स्पीक व्हाट वी फील। ठीक है, ये लाइन को मैं आगे फिर बोलूँगा, क्योंकि ये लाइन आपको बताया था जो क्वार्टो आया था किंग लियर का उसमें कोई और बोला था, और जबकि जब 1623 में फर्स्ट फोलियो में जब आता है किंग लियर उसमें यह लाइन कोई और बोलता है। तो इसकी चर्चा मैं अंत में करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू द वर्स्ट इज़ नॉट, 14 नंबर का है, सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज़ द वर्स्ट, ये भी एडगर के द्वारा बोला गया है। एक असाइड है, असाइड है कि समझ रहे हैं, दर्शक सुनेंगे, स्टेज पर लोग नहीं सुनेंगे। किंग लियर का एक असाइड है एडगर के द्वारा एक्ट 4 सीन 1 में, क्या बोल रहा है कि द वर्स्ट इज़ नॉट, द वर्स्ट यानी सबसे बुरा नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज माने जब तक हम कह नहीं सकते, यानी वह बुरा नहीं है जब तक हम कह नहीं सकते दिस इज़ द वर्स्ट, और यह सबसे बुरा है जब तक हम कह नहीं सकते यह सबसे बुरा है, ऐसा बोला गया एडगर के द्वारा एक्ट 4 सीन 1 में। नंबर नेक्स्ट है इट इज़ द स्टार्स, ये सब क्या हैं, तारे हैं। क्या हैं, ये सब तारे हैं। द स्टार्स अबव ऑल, ऐसे तारे जो हमसे ऊपर हैं, गवर्न आवर कंडीशन, जो हमारी परिस्थितियों को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये लाइन बोला गया है केंट के द्वारा किंग लियर एक्ट 4 सीन 3 में। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नो लेस, ये देखिए कॉर्डेलिया के द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन 1 में। 11 का मतलब एक्ट 1 सीन 1 में कि आई लव योर मजेस्टी, महाराज मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, अपने वचन के अनुसार, न ज़्यादा न कम। कॉर्डेलिया तो जेन्युइन प्यार करते अपने पिता से, गोनरिल और रेगन दोनों बदल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्ट्राइविंग टू बेटर आफ्टर वी मार व्हाट इज़ वेल, ये बोला गया लाइन फ्रेंड्स एल्बनी के द्वारा। एल्बनी आपको बता दें रेगन, हाँ रेगन का हस्बैंड होता है एल्बनी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्ट्राइविंग टू बेटर आफ्टर वी मोर व्हाट इज़ वेल, तो कह रहे हैं कि बेटर समझ रहे हैं ना, जो अच्छा होता है, जो बेहतर, यानी कहने का मतलब है कि बेहतर पाने की कोशिश में, ये कह सकते हैं कि बेहतर करने की कोशिश में या बेहतर पाने की कोशिश में प्रायः हम अच्छे को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। यानी वी मार मतलब समझ रहे हैं ना, विनाश कर देते हैं, व्हाट इज़ वेल, यानी जो कुछ अच्छा होता है ना उसे हम ख़त्म कर देते हैं, मार कर देते हैं, यानी बिगाड़ देते हैं। क्या करने, अच्छा के चक्कर में, अच्छा पाने के चक्कर में, बेहतर पाने के चक्कर में हम अक्सर जो अच्छा होता है उसे ख़त्म कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। एल्बनी के द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन 4 में। ठीक है, हैव मोर देन दाउ सोएस्ट स्पीक लेस दाउ नोएस्ट लैंड लेस देन दाउ वेस्ट, ये लाइन फूल के द्वारा बोला गया है। एक्चुअली ये समझा रहा होता है किंग लियर को। एक्ट 1 सीन 4 में फूल ने बोला है इस लाइन को, हैव मोर देन दाउ सोएस्ट, यानी इसका मतलब है कि जितना दिखाते हो उससे अधिक लो, यानी हैव मोर मत अपने पास ज़्यादा रखो, देन यू सोवेस्ट, जितना आप दिखाते हो। स्पीक लेस, कम बोलो, देन यू नोवेस्ट, जितना तुम जानते हो उससे कम बोलो। एंड क्या करो, लेंड लेस, उधार दो कम, दाउ वेस्ट माने जितना तुम्हारे पास है ना, यानी जितना तुम्हें देना है उससे कम ही क्या करो, उधार दो। ये फूल के द्वारा बोला गया एक्ट 1 सीन 4 में, इंपॉर्टेंट है यह भी। बढ़ते हैं 19 की ओर। द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंथ, जो
जो आवश्यकता का कला है ना वो बड़ा अजीब है। कह रहा है जो आवश्यकता का कला है ना वो बड़ा अजीब है। एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, और कभी कभी ऐसा होता है ना तुच्छ चीज़ भी बहुत बहुमूल्य बना सकती है। क्या ये जो कला है, किसकी आवश्यकता की जो कला है ना फ्रेंड्स, नहीं कहा जाता है ना कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बोला जाता है, वही चीज़ है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो तुच्छ चीज़ है ना वो भी कभी कभी यह बहुमूल्य बना देती है। ये लियर के द्वारा बोला गया है, एक्ट 3 सीन 2 में इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड विंड ब्लोज इन योर फेस। अब देखिए ये स्पेशली एल्बेनी जो है रेगन को, ठीक है, किसको, रेगन को, रेगन नहीं गोनरिल होगा, ठीक है, गोनरिल को संदर्भित करते हुए बोलता है कि यू आर नॉट वर्थ द डस्ट, यानी आप उस धूल के लायक भी नहीं हो, विच इज़ द रूड, जो बहुत ही क्या हो, कठोर है, ठीक है, रूड विंड ब्लोज इन योर फेस, यानी जो कठोर हवा आपके चेहरे पर उड़ाती है आप उसके लायक भी नहीं हो, ऐसा एल्बेनी बोलता है एक्ट 4 सीन 2 में, एक्ट 4 सीन 2 में। मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड, मैटर पदार्थ बोल सकते हैं या मामला, और इम्पर्टिनेंसी का मतलब होता है अशिष्टता, दोनों एक साथ मिल जाएं तो रीजन इन मैडनेस, तो क्या होगा, पागलपन का जो तर्क होगा वह होगा। एडगर ने यह लाइन को बोला है एक्ट 4 सीन 6 में, ठीक है, मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड रीजन इन मैडनेस, ठीक है। आज का अंतिम जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि द वे ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी आर टू से। ये लाइन अभी हम लोग देखे हैं, ये लाइन अभी हम लोग ऊपर देखे हैं लेकिन हम लाए हैं। द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्न मोस्ट, वी दैट आर यंग एंड लेबर सी सो मच नॉट लिव सो लॉन्ग। ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हिंदी पहले देख लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। द वेट ऑफ दिस सैड टाइम, यानी इस दुखद समय का जो भार है ना, वेट माने भार होता है, इस दुखद समय का जो भार है ना, वी मस्ट ओबे, हमें इसका पालन करना होगा, हमें सहना होगा, ठीक। स्पीक व्हाट वी फील, जो हमें महसूस होता है हमें वही बोलना चाहिए, ये नहीं कि जो हमें कहना है उससे बोलना हो, मैंने अभी पहला बता दिया है। आगे कह रहा है द ओल्डेस्ट है द बॉर्न मोस्ट, और सबसे अधिक दुख तो उन्होंने झेला है, बुजुर्गों ने झेला है। किसने झेला है, ओल्डेस्ट है द बॉर्न मोस्ट, यानी बुजुर्गों ने झेला है। वी दैट आर यंग, हम तो नौजवान हैं, हम तो नौजवान हैं। आगे कह रहे सेल लेबर सी सो मच, और हम कभी भी इतना दुख नहीं झेल पाएंगे, इतना दुख नहीं झेल पाएंगे, और ना लिव सो लॉन्ग, और ना ही इतना लंबा हम जी पाएंगे। यह लाइन बोला गया है एडगर के द्वारा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम डिस्क्रिप्ट और कर देते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है एडगर इन द फोलियो एडिशन ऑफ 1623, यानी फर्स्ट फोलियो, एडगर ने बोला है फर्स्ट फोलियो में, बट इन द क्वार्टो ऑफ 1608, लेकिन 1608 में जब क्वार्टो में आया था, दिस लाइन्स वेयर दोज ऑफ एल्बेनी, ठीक है, एल्बेनी जो किंग ऑफ एल्बेनी उसके द्वारा बोला गया था एक्ट 5 सीन 3 में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह लाइन जो है एल्बेनी के द्वारा बोला गया है 1608 में, जबकि 1623 में यह लाइन एडगर ने बोला है, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।